सब लोग आंखें बंद कर लें। रीढ़ की हड्डी यथासंभव सीधी, सर सीधा, आंखें बंद। श्वास गहरी। श्वास गहरी। गहरी श्वास भीतर, पूरी श्वास बाहर। ध्यान यानी वर्तमान में होने की कला। ध्यान यानी जागरूकता। ध्यान यानी साक्षी की यात्रा। आपका होना क्या है? आपका होना यानी शरीर, विचार, भावनाएं और इन सब को जानने वाला चैतन्य। शरीर में संवेदना, जो इंद्रियां आपको पहुंचाती है, उसका स्वभाव वर्तमान में होना है। वो अभी जो हो रहा है वह आपको एहसास दिलाती है। इसलिए इंद्रियों के प्रति जागरूक रहना वर्तमान में होने को सुविधा देता है। श्वासों के आने जाने को देखना आपको वर्तमान में ले आता है। बंद आंखों के भीतर निराकार को देखना, अंधकार और दुधिया प्रकाश को देखना आपको वर्तमान में ले आता है। जो भी ध्वनि आपके कानों में पड़ रही है उसके प्रति जागरूक होना आपको वर्तमान में ले आता है। हवाओं का स्पर्श, कपड़े का स्पर्श, ठंडी हवाओं का स्पर्श, यह सब आपको वर्तमान में ले आता है। जीवा से स्वाद का स्पर्श आपको वर्तमान में ले आता है। गंध का एहसास आपको वर्तमान में ले आता है। शरीर का स्वभाव वर्तमान है, वह वर्तमान में ही होता है। यह न भविष्य में होता न अतीत में होता। इसकी प्रक्रियाएं वर्तमान में हो रही है। हृदय वर्तमान में धड़क रहा है। खून, रुधिर वर्तमान में बह रही है। आपके मन में जो विचार चल रहे हैं वह भी वर्तमान में ही चल रहे हैं, लेकिन उस विचार के जो विषय हैं वह या तो अतीत से संबंधित हो सकते हैं या भविष्य से संबंधित हो सकते हैं। उनका संबंध
विचार का या तो अतीत से हो सकता है या भविष्य से हो सकता है। विचारों में आप उलझ सकते हैं। विचार भविष्य के हो सकते हैं, विचार अतीत के हो सकते हैं। विचार का होना वर्तमान है, लेकिन उसका विषय अतीत से संबंधित हो सकता है या भविष्य से। लेकिन आपके होने का ढंग वर्तमान है। शरीर के प्रति जागरूकता वर्तमान है। शांत बैठे हैं, श्वास चल रही है, इसे देखना वर्तमान में होना है। आप चल रहे हैं, चलते हुए स्वयं को देखना वर्तमान में होना है। आप काम कर रहे हैं, घर में काम कर रहे हैं, बागवानी में काम कर रहे हैं, किचन में काम कर रहे हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं, वर्कशॉप में काम कर रहे हैं। आपका काम करने का होना, उसके प्रति जागना, उसके प्रति अवेयर रहना वर्तमान में होना है। कुछ भी कर रहे हैं शरीर से, विचार से, अगर आप उसके प्रति जागरूक हैं तो आप वर्तमान में हैं। इस वर्तमान के प्रति जागरूक हों। वर्तमान यानी क्या? अभी यानी क्या? जो अनुभूति में आ गई उसके विषय में अगर आप सोचने लगे, उसके विषय में अगर आप सोचने लगे तो आप वह अनुभूति अतीत का हिस्सा हो गई। और अतीत के बारे में सोचने लगे तो फिर आपका मन अतीतोन्मुख हो गया, अतीत में चला गया, स्मृति में चला गया। तो वहाँ से बार बार लौटना है, वर्तमान में आना है। वर्तमान में अनुभूति को पकड़ना नहीं है। थोड़ी देर में जैसे ही पकड़ते हैं वह अतीत का हिस्सा हो जाता है। इसीलिए पकड़ना नहीं है, उस परिवर्तन के प्रति जागरूक होना है, जागना है, और जो अनुभूति में आ रही है उसका अनुभव लेते जाना है। जो भी अनुभूति में आ रही है उसके प्रति जागरूक रहें। जैसे किसी वृक्ष को देखते हैं, आकाश को देखते हैं, वैसे ही श्वासों को देखें। श्वास के आने जाने को देखें। बंद आँखों से अपने शरीर को वैसे ही देखें जैसे किसी और को देखते हैं। ध्वनि को, स्वाद को, स्पर्श को वैसे ही जाने जैसे किसी और को जानते हैं। आप पाएंगे कि शरीर अलग है और आपके भीतर आप अलग हैं। ये शरीर, इंद्रियां, विचार, इन सब को जानने वाला आपके भीतर कुछ एक ऐसा तत्व है जो इन सब से अलग है। जिस प्रकार ये आंखें हाथ को देखती है, पैर को देखती है, विषय को देखती है, लेकिन यह आंखें उन सब से अलग है। हाथ आंख नहीं है, वैसे ही यह शरीर चैतन्य नहीं है। इस शरीर में चेतना है पर चैतन्य अलग। उसी के जरिए हम इन सबको जान रहे हैं। ऐसा जानो। वह शून्यवत है, वह आकाशवत है, उसका कोई आकार नहीं।
यह शरीर, विचार, भावनाएं, विचारों के अनुरूप ही आपके शरीर में भाव उत्पन्न होते हैं। विचारों के कारण ही हमारा मस्तिष्क हमारे शरीर में केमिकल्स का स्राव करता है और ये केमिकल्स भाव पैदा करते हैं। क्रोध से भरा हुआ विचार आपके भीतर क्रोध के केमिकल्स पैदा करेंगे और आपको क्रोध पैदा हो जाएगा। शिकायत के विचार आपके भीतर अस्वीकृति का भाव पैदा करेगा। ये केमिकल्स आपके विचार करने के कारण आते हैं, विचारों को मूल्य देने से आते हैं। कैसे हटे इनसे? जागरूकता, जागरूक हो जाएं, सजग हो जाएं, स्वयं को इन सब से अलग करें। वर्तमान में आ जाएं, श्वासों पर ध्यान दें, इंद्रियों की अनुभूतियों पर ध्यान दें। सुबह आपकी नींद खुले या ना खुले, सूर्य अपने समय पर उदय होता है। उसके उदय होने के समय को आप परिवर्तित नहीं कर सकते, तो उसके उदय होने को आप स्वीकार कर लेते हैं। इस पूरी प्रकृति में जिसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते, उसे स्वीकार कर लें। जिसे आप नहीं बदल सकते, उसे स्वीकार कर लें। अपनी समझदारी से कैसे उसे स्वीकार करना है, इसे देखें, समझें। जैसे जैसे हम जागरूक होते जाएंगे, वैसे वैसे स्वीकार भाव बढ़ता चला जाएगा। जैसे जैसे मन हावी होता जाएगा, वैसे वैसे अस्वीकार भाव हावी होता जाएगा। खूब जागरूक रहें, समस्त सृष्टि को स्वीकार करें। यह पूरी सृष्टि वैविध्य से भरा हुआ है, विपरीत गुणों से भरा हुआ है। अनंत की तरफ फैल जाए। जैसे ये अनंत ब्रह्मांड है, जैसे आपके भीतर ही सारी सृष्टि समाई हुई है, ऐसे जैसे सृष्टि का निर्माण आपके भीतर हो रहा है और पूरी सृष्टि आपके भीतर ही लय हो रही है। आपकी चेतना उस अनंत का ही हिस्सा है और वह हिस्सा उस अनंत में ही है।
चारों ओर अनंत फैलाव को महसूस करें और विश्राम पूर्ण हो जाए। खूब आनंद और अहोभाव के साथ एक लंबी गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। एक और लंबी गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। अपने शरीर का ख्याल करें, आती जाती सांसों को देखें, आसपास के वातावरण के प्रति जागरूक रहें, देखें, ख्याल करें, कमरे के प्रति जागरूक हों। खूब आनंद और अहोभाव के साथ धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। आज का ध्यान यहीं पूरा हुआ। इस बात का ध्यान रखते हुए कि आप आकाश हैं, आप शरीर भी हैं, आप विचार भी हैं, आप भावनाएं भी हैं, लेकिन इन सब को जानने वाले भी हैं। सब काम करना है और जागरूक रहना है।